हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको कई तरह के वीडियोस बना के दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। कुछ एक डिज़ाइंस मेरे बिल्कुल दिल के करीब होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से सिखा पाऊँ। आज मैं एक नया वेंचर शुरू करने जा रही हूँ, क्रोशे का। तो आज से मैं आपको कुछ एक क्रोशिया के डिज़ाइन भी सिखाया करूँगी। क्रोशिया जो है वो बहुत इजी है बनाना। वो शटल से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो शटल से इजी है। तो बहुत सारे लोगों को क्रोशिया का नॉलेज है और वो उसकी चेन्स और डबल चेन्स अच्छे से बना सकते हैं। तो मैं बेसिक्स तो ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जिसको क्रोशिया आता है वो आराम से ये चेन्स वगैरह सीख सकता है। तो स्टार्टिंग से ही शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चेन्स ही बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि आपको ये पता लगे कि ये चेन्स जो हैं वो उनसे आप कैसे ब्यूटीफुल मोटिव्स क्रिएट कर सकते हो। तो आज मैं आपको क्रोशे का लेसन शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी क्रोशिया के बारे में। क्रोशिया कई तरह के होते हैं, नंबर्स होते हैं क्रोशियाज के। तो आपने जितना बारीक काम करना है उतना बारीक क्रोशिया मार्केट से लेना है। तो जैसे थ्रेड वर्क के लिए हम बहुत बारीक क्रोशे यूज़ करते हैं, और जैसे जैसे थ्रेड की मोटाई बढ़ती चली जाती है, उसी तरीके से हमारे क्रोशिया का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता चला जाता है। तो आप देखिए, मैंने डिफरेंट तरह के क्रोशिया रखे हुए हैं। और वुलन्स के लिए हमें थोड़ा मोटी पिन नोक वाला चाहिए होता है। तो ये देखिए, ये ऊन की बुनाई करने के लिए हमें इस तरह का क्रोशिया चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वैसे तो मोटे थ्रेड से ही शुरू करना चाहिए। कोई भी चीज़ सीखनी हो तो आपको हमेशा थोड़े मोटे स्टफ से शुरू करना चाहिए, ताकि आपको एक बारी आपका हाथ बैठ जाए और आप अच्छे से चेन्स वगैरह डालना सीख लो, और उसके बाद ही आप बारीक थ्रेड पे काम कर सकते हैं। तो क्रोशिया बनाने के लिए हमारे पास मार्केट में डिफरेंट तरह के कलर्स और डिफरेंट तरह के थ्रेड्स अवेलेबल हैं। मैं जो मेन यूज़ करती हूँ वो मोस्टली शटल और क्रोशिया का थ्रेड जो है वो सेम एक जैसा ही लेती हूँ, क्योंकि क्रोशिया का थ्रेड अगर आप अच्छा लोगे तो जो भी आप मैट या जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसकी नीटनेस बहुत आती है। होता तो ये कॉस्टली है, लेकिन इसकी नीटनेस बहुत आती है। और ये जो गोले हैं एंकर के, ये दो तरह के थ्रेड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एक 40 नंबर होता है और एक 20 नंबर होता है। ये देखिए, ये 20 है। तो ये डिफरेंट कंपनी का है, ये डिफरेंट कंपनी का है। तो जो मोटा है उससे थोड़ा सा डिज़ाइन जो है थोड़ा बोल्ड बनता है, लेकिन जो बारीक है वो हम अपनी सारी सूट्स पे बनाने के लिए जो लेसिस होती हैं वो हम कोशिश करते हैं कि बारीक थ्रेड से बनाई जाए। तो इस तरह से मार्केट में आपको तरह तरह के गोले मिल जाते हैं एंकर के, और डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जो भी आपको कलर पसंद हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आपको डबल कलर्स, ट्रिपल कलर्स, हर कलर में आपको अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट से। तो सबसे पहले मैं आपको क्रोशिया के बेसिस सिखाऊंगी। तो आज जो मैं थ्रेड यूज़ करती हूँ क्रोशिया के लिए, जिसमें शाइनिंग काफ़ी रहती है, ये मोर की रीलें होती हैं। ये मोर कंपनी है, इसकी रील है। और ये थोड़ी सी सिल्कन थ्रेड होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी तो थोड़ी कम होती है, लेकिन इसकी फाइननेस बहुत, इसकी शाइनिंग बहुत आती है। तो आपने अगर किसी साड़ी दुपट्टा पे लगानी है तो मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि ये वाली थ्रेड यूज़ किया जाए। और अगर आपने कोई मैट्स या कोई प्रोजेक्ट इस तरीके का बनाना है, स्प्रेड वगैरह बनाना है, डेड स्प्रेड या टेबल क्लॉथ, तो उसको थोड़े आपने एंकर के मोटे गोले से शुरू करना है। तो जैसे जैसे आपका हाथ बैठता जाएगा, अब बहुत बारीक थ्रेड से भी निट क्रोशिया या शटल चला सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रोजेक्ट को कितना फाइन और कितना अच्छा बनाना है। तो कई बार मैं ऐसी क्रोशे के लिए, जैसे लेसिस जो बिल्कुल दुपट्टे के ऊपर ही बनानी है, बहुत बारीक थ्रेड से उस पर मैं वर्क करती हूँ। तो आज मैं आपको इस सिल्कन थ्रेड से कैसे लेस बनानी है, ये आज मैं क्रोशे से सिखाऊंगी आपको कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये मैंने एक छोटी सी पैटर्न बना के रखा है। ये मैंने शटल पे भी इस तरह का बीडेड लेस बनाई थी। आज मैं आपको ये लेस क्रोशे के साथ बनाना सिखाऊंगी।
बहुत इजी लेस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये लूप्स वाली लेस, सिंपल लूप की लेस बनाना सिखाऊंगी कि ये सिंपल लेस भी बन सकती है। लेकिन सिंपल के अलावा अगर आप चाहें कि थोड़ी सी हाईलाइट करके इसको बीड्स लगा के और ब्यूटीफाई किया जाए तो मैं बीड भी लगाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसके लिए ये पिंक कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और मैं इसके लिए मीडियम साइज का जो क्रोशे है वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये थ्रेड है और ये मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो क्रोशे के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले हम इसका कुछ पोर्शन अपनी उंगली के ऊपर रैप करते हैं इस तरीके से और ऐसे इसको पकड़ते हैं। क्रोशे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपसे गलत बने तो आप इसको उधेड़ भी सकते हैं। शटल की प्रॉब्लम है कि अगर आपका गलत बन भी जाए तो आपको उसको उधेड़ नहीं सकते, आपको उसको काटना ही पड़ता है। तो सबसे पहले सॉरी, ये क्रोशिया मैंने लिया है, देखिए ऑलमोस्ट 6 या 7 नंबर का होगा, इसमें नाम तो नहीं है, मेरे को लगता है 7 नंबर क्रोशिया है ये। तो इसको हम धागे को उंगली के ऊपर ऐसे रैप कर लेंगे और उसके बाद हम इस पे लूप बनाएंगे। लूप बनानी बहुत आसान है, इसको चेन कहते हैं। चेन्स कैसे बनती हैं क्रोशिया में, आपने ये क्रोशिया लेना है और इसको नीचे से ले जाके ऊपर को ऐसे रैप कर लेना है ऐसे, ओके। और इसके बीच में से आपने ये जो थ्रेड है इसको गुजार लेना है। तो ये हमारी एक चेन बन गई, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको चेन बनानी आनी चाहिए। आपने फिर से धागे को पीछे रखना है और इसको ऐसे करके क्रोशिया पे रैप करना है और चेन बना लेनी। बहुत इजी है, निटिंग और शटल दोनों से इजी है। 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जब हम 11 चेन्स डाल लेंगे, ये देखिए 12 चेन्स डाल लेंगे तो उसके बाद हमने इसको इस तरीके से पकड़ना है राउंड, और इसका फर्स्ट छोड़ के सेकंड वाले में हमने शटल को सॉरी क्रोशे को गुजार के इसको ऐसे निकालना है कि ये दो चेन दोनों लूप्स में से निकल के बाहर आ जाए, ओके। मुझे होप है कि आपको समझ आ रहा होगा। आपने सेकेंड लूप में से क्रोशे को निकाल के उसमें से लूप को और दूसरी लूप को दोनों को इकट्ठा निकाल लें। अब उसके बाद हम करेंगे इसमें, हम बेसिक स्टिच सबसे पहला स्टिच सीखा चेन स्टिच, कि हमें चेन बनानी आ गई। चेन की आप प्रैक्टिस करोगे सबसे पहले तो आपको चेन बनानी आ जाएगी। चेन बनाने के बाद उसको ज्वाइन कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया कि आपने सिंपली, ये देखिए मैं दोबारा से करके दिखाऊंगी। इलेवन और ये 12, हमने इसको लूप को ऐसे पकड़ना है और ये जो फर्स्ट चेन है इसको छोड़ के हमने सेकंड चेन में ऐसे डालना है क्रोशे को और बाहर ऐसे करके आपने लूप निकाल लेनी है। दोनों लूप में से एक लूप कर लेनी है, ओके। और इस थ्रेड को खींच लेना इस वाले को, ठीक है। अब हम इसमें सिंगल चेन्स डालेंगे। ये तो हमने चेन सीख ली। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने इसके लूप सीखने हैं कैसे बनाते हैं। तो सिंगल क्रोशे क्या से होता है, हमने एक चेन डालनी है और उसके बाद ये जो हमारा होल बना है बीच में गोला, इसमें से हमने क्रोशे को डाल के इधर से हमने थ्रेड को इसमें से पास कर लेना है। तो ये दो बन गए, दो से हमने इसको एक बना लेना है। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे, दिस इज कॉल्ड सिंगल क्रोशे। हम ऐसे ही करते हुए इसमें हम
20 चेन्स डालेंगे। एक डल की, 2, बस आपने बीच में से निकालना है और 2 का 1 कर देना है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा थ्रेड को ठीक से नहीं पकड़ पाई, तो वो चेन खराब हो गई। मैं आपको दोबारा से बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको समझ भी आ जाएगा मैं दोबारा कैसे बनाती हूँ। आपने सिंपली क्रोशे को ऐसे रैप करना है और इसमें से हुक को अपनी तरफ रखना है, ऐसे निकाल लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 डालने के बाद हमने ये जो स्टार्ट किया था, हमने यहाँ से एक चेन को छोड़ के सेकेंड चेन में हमने क्रोशे को डाल के थ्रेड ले लेना है और 2 की एक चेन बना लेनी है। ऐसे। अब ये जो थ्रेड है इसको हमने इस वाले जो लूप है इसके इस एज के साथ पकड़ना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हमने एक चेन डालनी है, उसके बाद हमने सिंगल क्रोशे करना है। ऐसे करके हमने लूप में से धागा निकालना है और 2 से 1 बना लेना है। लूप की जो पोजीशन है वो हमारी तरफ पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने इसको बीच में से गुजारना है और धागा लेके आना है और 2 से 1 बना देना है। 2 हो गए, 3, 4, 5। ये थ्रेड हमने साथ ही रखना है ताकि ये बीच में वीव हो जाए और दिखे ना। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। आपने जैसे थ्रेड खत्म होता है अपनी उंगली पे दोबारा रैप कर लेना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3 एंड 4। तो ये देखिए, ये ऐसा होता है कि अगर आपने चेन 12 ली है ना तो आप इसमें 24 टाइम्स गुजार के ये रिंग बनाएंगे, तो उससे ये बहुत कॉम्पैक्ट और बड़ी ब्यूटीफुल रिंग बनती है। तो 24 बनाने के बाद हमने 12 चेन्स डाली थी, तो हमने 24 इसमें लूप्स डाली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ला स्टार्ट किया था यहाँ से, उसको हम लेके इसमें से गुजारेंगे और 2 का 1 बना देंगे। ओके, तो
ये रिंग बनाने के बाद आपने फिर से 6 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद आपने इस थ्रेड को डबल रैप करना है इस क्रोशे के ऊपर। डबल रैप करने के बाद आपने बेस पे यहाँ से आपने शुरू किया है, वहीं से आपने एक, ये देखिए, ये आप दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो छेद है फर्स्ट वाला, यहाँ से ये चेन शुरू हुई है, वहाँ हमने इसको निकालना है ऐसे। ठीक है, ये 4 हो गए। 4 से हमने 3 कर लेने हैं, 3 से हमने 2 करने हैं, 2 से हमने 1 करना। तो ये एक ऐसे रिंग बन जाएगी। ठीक है, रिंग बनने के बाद हम दोबारा से इसको इसी रिंग के बीच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए कैसे करते हैं, ऐसे इस रिंग में डाल के क्योंकि हमने टोटल 24 डाले थे, अब हम 10 इस तरफ डालेंगे, 10 दूसरी तरफ डालेंगे। तो 1 डाला हमने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डालने के बाद हम ये जो सेंटर का पोर्शन है, जिस यहाँ पे हमने पहले चेन डाली थी, उसी से हमने दोबारा से चेन डालनी है और इस लूप को बाहर ले आना है। इसको फिर इसमें से गुजार लेना है, 2 का 1 बना लेना है। ओके, अब इधर से हमने ए वाला जो थ्रेड है, ये देखिए यहाँ से हमने सेंटर में डाला है ना बीच में, अब इधर से हम एक चेन ऐसे डालेंगे, ऐसे। फिर से हम 12 इस हाफ इस साइड को डालेंगे, हाफ जो सर्कल हमारा बन गया, हाफ हम और बनाएंगे, 12 सिंगल क्रोशे और करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 7 डले हैं, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि हमने यहाँ पे 12 डालनी है। एट 9 10 11 एंड ये 12।
लूज हो गया, टाइट करूँगी। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसको हमने इसके साथ करके 2 का 1 बना देना इस तरीके से। तो ये देखिए कैसे बन गया, 2 रिंग्स बन गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अब थर्ड रिंग बनाएंगे। तो आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले शुरू किया था, आपने 2 3 4 5 6 चेन्स डालनी है। उसके बाद आपने 1 और 2 टाइम रैप करना है, और उसके बाद आपने बेस पे इसको लाके ऐसे बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद ये 4 बन जाएंगे। आप 4 से 3 बनाएंगे, 3 से 2 बनाएंगे, 2 से 1 बनाएंगे, तो ये एक रिंग बन जाएगी। अब इस रिंग में हमने 12 एक तरफ और 12 दूसरी तरफ सिंगल क्रोशे करना है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। देखिए ये कैसे चेन बन के तैयार हो जाएगी। आप जैसे जैसे वीव करते जाएंगे वैसे वैसे ये चेन बढ़ती चली जाएगी। अब ये चेन मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये सिंपल बेसिक क्रोशे के साथ मैंने ये चेन निट की है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपको इसके बीच में बीड्स वीव करना सिखाऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जो होएगा वो उसमें मैं आपको ये बीड्स डालने सिखाऊंगी कि इसमें कैसे डालने हैं। तो आई होप कि आपको क्रोशे का ये फर्स्ट लेसन मेरा ठीक लगा होगा और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो आप अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ब्यूटीफुल लेसेस और डिज़ाइंस देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।